वक्त के साथ इंसान की उम्रें बढ़ती है और बच्चा एक ऐसे पड़ाव पे खड़ा हो जाता है जहाँ से उनको एक तरफ समाज की अवहेलनाओं की का सामना करना पड़ता है, तो एक तरफ अपने परिवार के खरी खूंटियाँ सुनने पड़ते हैं। फिर अपने भाग्य और अपने भविष्य के मुस्तकबिल को तय करने के लिए वह कड़ी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। परंतु जो जिम्मेदारियां हैं, एक उम्र के बाद यह हकीकत है कि एक उम्र के बाद कुमारी लड़की और बेरोजगार लड़का अपने परिवार के लिए भी बोझ बन जाता है और यह कुरीतियों से भरा हुआ समाज उनके योग्यताओं को नहीं पहचानता है और उसे खरी खोटियाँ सुनाना पसंद करता है। हमारा बिहार जहाँ हमें कभी गर्व होता था बिहारी होने पे, किस बात का मैं गर्व करूँ आज बिहारी होने पे, क्योंकि बिहार सरकार का यह जो तुगलकी फरमान चलता है, अब मैं अगर किसी व्यक्ति विशेष का बात करूंगा तो लोग मुझे जाति के आधार पर जाति का संज्ञा देना शुरू कर देंगे। परंतु हकीकत यह है कि 17 साल से डबल इंजन की सरकार रही और यह नीतीश कुमार या जो भी इस बिहार को चलाएं, उन्होंने आज तक एक नौकरी भी नहीं दी। परंतु जब नौकरियों का कारवां चला, जब एक व्यक्ति विशेष ने नौकरियां दी, 17 महीने में उन्होंने लाखों नौकरियों का वितरण किया। उस दरमियान शिक्षक भर्ती की 2 प्रक्रियाएं शुरू हुई, जो कि बहुत ही अच्छे तरीका से वो 2 शिक्षक भर्तियां जो हुई, बहुत ही सफल तरीका से दोनों शिक्षक भर्तियां करा ली गई। परंतु फिर चीज़ें बदलती हैं, सरकार बदल जाते हैं और यह युवा विरोधी, किसान विरोधी, यह शिक्षा विरोधी यह सरकार एक TRE 3 नहीं करवा पाई और TRE 4 और TRE 5 की बात इन्होंने किया था। अब पढ़े लिखे योग्य लोगों की बदकिस्मती है, ऐसे ऐसे चीज़ों को झेलना पड़ता है जो कि हमने कभी जीवन में भी नहीं सोचा था। परंतु इंसान कर भी क्या सकता है, उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। और आज 25 वर्ष का यह युवा सक्रिय रूप से सामाजिक राजनीति करने के लिए पूर्णतः तैयार है, क्योंकि 25 साल से हमने पढ़ाई किया और पढ़ाई के साथ साथ हजारों आवेदनें हमने की, परंतु आज तक एक एग्ज़ाम सही तरीके से और सही समय पे नहीं लिया गया। आप सबों के प्यार और आशीर्वाद के साथ बहुत ही जल्द आप सबों के आदेशानुसार मैं भी चुनावी पर्चा भरूंगा, क्योंकि अब पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो चुकी है। इन हुक्मरानों को दिखाने की ज़रूरत हो चुकी है कि ये बिहार का युवा जब पढ़ाई में अव्वल हो सकता है तो राजनीति में भी अव्वल हो सकता है। क्योंकि हमने बचपन से देखा है कि जब चुनाव होते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं, तो इनका नतीजा और इनका चुनाव बहुत ही समय से होता है, चाहे वो वैश्विक महामारी कोरोना ही क्यों ना रहा हो। परंतु सारे चीज़ अनुकूल होने के बावजूद एक शिक्षक की भर्ती सही समय पे नहीं ले पा रहा है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण हमारा बिहार है। मैंने पहले भी विगत कई वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि इस बिहार सरकार की नीति और नियति दोनों ही खराब है, जिसके वजह से यह लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह चाह नहीं रहे कि युवा नौकरियां करे, यह चाह रहे हैं कि बिहार के तमाम युवा बाहर जाएं, गालियां खाएं और फिर कभी जब छोटी मोटी बातें हों तो बिहार के सड़कों पर नजर आएं और फिर उन्हें लाठी और डंडों से मारने का काम करते हैं यह सरकार। अब पढ़े लिखे योग्य लोग त्रास्त हो चुके हैं। इन सिस्टमों के खिलाफ लड़ने की बहुत ही सख्त ज़रूरत हो चुकी है। आप सबों के आदेशानुसार मैं भी इस चुनावी रण मैदान में उतरना चाहता हूं, चुनावी शंखनाद करना चाहता हूं। आपका जो भी आशीर्वाद होगा, मैं आपके आशीर्वाद को सहर्ष स्वीकृत करूंगा। आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं इंतज़ार करूंगा, क्योंकि अब पढ़े लिखे योग्य लोगों की कोई सीमाएं नहीं रह चुकी है, उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं रह चुके हैं। क्योंकि यह सरकार कब बदल जाएगी, कब किसके साथ किसका गठबंधन हो जाए, कब कौन किसको किस हालत में छोड़ के चले जाए, यह कहना बहुत ही मुश्किल हो चुका है।
सोचिए, बिहार में जब शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी, तब इन्होंने कहा था कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षक ला रहे हैं। क्या यही गुणवत्तापूर्ण शिक्षक ला रहे थे आप, जहां 10 लाख रुपए में आप क्वेश्चंस बेच रहे थे? इसलिए हमारे युवा और हमारे समाज को जगने की बहुत ही सख्त जरूरत हो चुकी है, क्योंकि अब भी अगर हम नहीं जगे तो हमारा जो भविष्य हुआ सो तो हुआ, आने वाला कल का आपके बच्चे का भविष्य भी खराब हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। इसलिए आपके आदेशानुसार आप जो आदेश करेंगे, हम आप सबों के लिए आपके आदेश का पालन होगा, और आपके आदेश को सर आंखों पर रखते हुए मैं भी चुनावी मैदान में उतरना चाहता हूं। लोग त्रास्त हो चुके हैं इनके सिस्टम के खिलाफ, क्योंकि कोई नीति और कोई नियति नहीं है, कोई और छोर नहीं रह चुका है। युवा त्रास्त हो चुके हैं, छात्रवृंद बहुत ही परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शंस नहीं रह चुका है। यह करे तो करे क्या? अगर आप इनके खिलाफ बोलेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है। और यह डराने का जो कार्यक्रम चला है, यह बीजेपी के सरकार में बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। लोगों को डराकर उनके आवाज़ों को दबाया जा रहा है। कब तक हम पढ़े लिखे योग्य लोग इन सिस्टम के खिलाफ नहीं बोलेंगे? कब तक हम चुप बैठे रहेंगे? इसलिए आइए हमारे कदम में कदम मिलाकर हमें सहयोग कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। अपने आशीर्वाद के माध्यम से हमें बताइए कि हमारे लिए क्या अच्छा होगा, क्या हमने सही किया या गलत किया। जय हिंद, जय भारत।